60 डेज बाकी हैं और लगता है पढ़ाई ट्रैक से बाहर चले गई है। गुड न्यूज, आप अभी भी 90 प्लस ला सकते हैं। आज की वीडियो मिलेगा माइंडसेट जो एग्जाम स्ट्रेस कम कर दे, स्ट्रेटजी जो रियल डेटा पर बेस्ड हो, एक सिंपल 60 डेज प्लान जो क्लास 10 और 12 दोनों के स्टूडेंट्स फॉलो कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं 60 डेज कैसे काम आएंगे। इस वीडियो का एंड तक देखो और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस सीक्वेंस में पढ़ना है। जहां लगे वहां वीडियो को रोक कर पॉज करके देखो, नोट्स बनाओ और बाद में रेफर करो। बहुत आसान हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट को समझना और फॉलो करना। बोर्ड एग्जाम्स आपके लिखने की एबिलिटी का टेस्ट है, सिर्फ पढ़ाई का नहीं। तो लेट्स अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एग्जाम्स। तो पहले ब्रेन का सिंपल साइंस समझते हैं। नंबर 1, फॉरगेटिंग कर्व। 24 आवर्स में हम हमारे याद हुए 60 to 70% को भूल जाते हैं बिना रिवीजन के। नंबर 2, एक्टिव रिकॉल। नोट्स पढ़ने से ज्यादा जरूरी है खुद से सवाल करना, इससे ब्रेन इंफॉर्मेशन वापस बुलाता है। नंबर 3, स्पेस रिवीजन। 24 घंटे के अंदर रिवीजन, 7 दिन के अंदर रिवीजन, 30 डेज के अंदर रिवीजन। ये 3 बार रिवीजन से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। ये 60 डे विंडो आपके मेमोरी साइकिल के साथ परफेक्टली मैच होता है। लेट्स अंडरस्टैंड मोर। अब माइंडसेट की बात करते हैं जो सबसे पहले सेट करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये 2 मिस्टेक करते हैं, सब कुछ कवर करने की कोशिश और नए नोट्स बनाना। लेकिन टॉपर्स सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस, रिवीजन, राइटिंग। बोर्ड्स का पेपर प्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए स्मार्ट स्ट्रेटजी हमेशा हैवी सिलेबस से बेटर होती है। चलो अब नेक्स्ट 60 डेज को 3 सिंपल फेजेस में तोड़ते हैं। फेज 1, डे 1 to 20 बेस रिवीजन। इसमें एनसीईआरटी का फर्स्ट रिवीजन करो। डेली पीवाईक्यूज को 20 to 30 मिनट सॉल्व करने की कोशिश करो और हर सब्जेक्ट का एक क्विक स्कैन करो। फेज 2, डे 21 to 40 पीवाईक्यूज प्लस चैप्टर टेस्ट। लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व करो जो एनसीईआरटी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। एवरी 3 डेज में एक चैप्टर टेस्ट लो एंड जो भी वीक एरियाज हो उनका माइक्रो रिवीजन करो। फेज 3, डे 41 to 60 फुल टेस्ट की प्रैक्टिस एंड राइटिंग प्रैक्टिस। ऑल्टरनेट डेज फुल टेस्ट विद सैंपल पेपर्स। ये आप ओसवाल या किसी और के भी दे सकते हैं। इंग्लिश हिंदी की राइटिंग ड्रिल्स, स्पीड और हैंडराइटिंग दोनों को ट्रैक करो। ये 3 फेज मिलकर आपको एग्जाम रेडी बना देते हैं। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैथ्स। एनसीईआरटी और एग्जाम्पल्स मैंडेटरी हैं कोर्स को कवर करने के लिए। पीवाईक्यूज को सॉल्व करो और आपका ऑलमोस्ट हाफ पेपर कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला नोटबुक बनाओ और डेली 10 मिनट्स रिवीजन करो। इसके साथ ही आपकी मैथ्स कंप्लीट। नेक्स्ट इज साइंस फॉर क्लास 10। फिजिक्स, न्यूमेरिकल्स और डेफिनेशंस को याद करो। केमिस्ट्री, एनसीईआरटी की लाइंस को ऑफ्टन रिपीट करो। बायोलॉजी, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो और इजी मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश फॉर क्लास 10 एंड 12 3-4 मॉडल आंसर्स को रेडी रखो और उससे आपको आपके रेस्पॉन्सेस फ्रेम करने में आसानी होगी। रीडिंग सेक्शन में हाई आरओआई मिलता है। डेली थोड़ा प्रैक्टिस करो स्कैन करने का टेक्स्ट को क्विकली और बहुत आसानी से आपको मार्क्स मिलेंगे। राइटिंग सेक्शन, फॉलो द फॉर्मेट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स फॉर क्लास 12। फिजिक्स, डेरिवेशंस को याद कर लो। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मैप, फ्लो चार्ट्स etc की प्रैक्टिस कर लो। मैथ्स, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट के 2 राउंड कर लो। कॉमर्स, अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के लिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, पैटर्न को समझो और बस सिंपल प्रैक्टिस करो। ये सारी स्ट्रेटजीज एग्जाम पैटर्न को देखकर बनी है, इसलिए प्रैक्टिकल भी हैं और सिंपल भी। अब आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए? डेली 5 स्टेप सिस्टम फॉलो करो। 2 आवर रिवीजन करो, 1 आवर पीवाईक्यू सॉल्व करो, 45 मिनट्स राइटिंग और मैथ्स की प्रैक्टिस करो, 1 शॉर्ट चैप्टर टेस्ट कंप्लीट करो, नाइट रिफ्लेक्शन फॉर 10 मिनट्स। अपनी खुद की डेली प्रोग्रेस को चेक करो और अपने आप को एक विन दो कि मैंने आज इतना कंप्लीट कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिस्टेक्स टू अवॉइड। बोर्ड्स के लास्ट 60 डेज में काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1, रैंडम पढ़ना बिना प्लान के। नंबर 2, नए नोट्स बनाना जो अब लेट हो चुका है। नंबर 3, लो वैल्यू चैप्टर्स में टाइम लगाना। नंबर 4, पीवाईक्यूज स्किप करना। नंबर 5, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं देना। लिखने की प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट 60 डेज में आपके 15 to 20 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए तो जान लो कि राइटिंग की स्पीड एक कंसर्न हो सकती है, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 60 डेज
बहुत पावरफुल होते हैं अगर फोकस क्लियर हो। बोर्ड्स में जितना पढ़ाई मैटर नहीं करती, उतना राइट स्ट्रेटजी और राइटिंग की प्रैक्टिस मैटर करती है। आपके पास टाइम है, आपके पास एबिलिटी है, बस एक डिसीजन लेना है, कंसिस्टेंसी का। मैं आप पर भरोसा करता हूँ। लेट्स मेक दीज 60 days योर टर्निंग पॉइंट। सब्सक्राइब नाउ फॉर मोर सच इनसाइट्स।